अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। और पाकिस्तान टीम ने सबके अंदाजे गलत साबित कर दिए और पहली टीम बन गई फाइनल में पहुंचने वाली। हु वुड हैव थॉट। सिडनी में शानदार खेल का मुजाहरा किया और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोको कोला मैच रिपोर्ट। यहाँ फाइनल में पाकिस्तान को कॉइन जॉइन करेगा, क्या इंग्लैंड होगी या इंडिया? इसका फैसला आज एडिलेड में हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फाइनल में कौन होगा इसका फैसला तो आज होगा, लेकिन फाइनल में क्या होने जा रहा है वहां बारिश की पेशन गोई है। तो इसके लिए शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे ये जानते हैं कि मौसम वहां कैसा होगा, फाइनल इतवार के दिन हो भी पाएगा या नहीं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मौसम के मामले में वालेकुम अस्सलाम। मौसम के मामले में बड़े हम खराब होते रहे। हम जब कहते थे बारिश होगी, बारिश नहीं होती थी। जब कहते थे बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाती थी। तो मेलबर्न का वेदर बड़ा चेंज होता रहता है और फोरकास्ट भी चेंज होती रहती है। तो आप देखें अगले एक आध दिन में क्या पेशगोई होती है। इसलिए कि बारिश ना हो तो मजा आएगा। रिजर्व डे है, रिजर्व डे के बाद अगर रिजर्व डे में भी फैसला नहीं हुआ तो फिर मुश्तरका चैंपियन है। लेकिन मैच होना चाहिए और इतवार को ही होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देख ले। बिल्कुल ऐसा ही, मैच ज़बरदस्त होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और ना हो तो फिर रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश है और मुश्तरका चैंपियन पे फिर मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की कल कामयाबी, हम पाकिस्तान टीम के बारे में हमेशा यही बात होती है कि जब भी देयर बैक इज़ अगेंस्ट द वॉल ये अपना बेस्ट गेम दिखाते हैं। कॉर्नर टाइगर इनको कहा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं जो कल की परफॉर्मेंस है उस पर? मेरे ख्याल से देखें, ये जो हमने बात कर रहे हैं तो ये हम अगर ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास ऐसी टीमें थी कि पाकिस्तान इजीली क्वालिफाई कर सकता था सेमीफाइनल के लिए। लेकिन जिस तरह शुरुआत हुई, ठीक है, इंडिया का मैच की बात करें तो इंडिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला। वहाँ से पाकिस्तान को अगर वो मैच जीतते तो फिर शुरुआत होती जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप में हुई, वो नहीं हो सकी। लेकिन उसका डेंट पड़ा हमें। उसकी वजह ये कि फिर वो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल से हो रही। और हमने ये बात की थी कि अल्लाह करे ये रिकवरी से टीम जल्दी वापस आए। नहीं आ पाई। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच हार गए। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे नीदरलैंड के ख़िलाफ़ चेज़ किया, फिर स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद एक मैच हम बहुत ज़बरदस्त खेले, वो था साउथ अफ्रीका की, और उसमें आउटस्टैंडिंग हमने खेला। उसमें हमने बिल्कुल जिस तरह की पोटेंशियल पे टीम को खेलना चाहिए वहाँ पे हमारी बॉलिंग अच्छी थी, वहाँ पे हमारी बैटिंग, वहाँ पे हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी रही, कैप्टनसी वहाँ पे रही। और उसके बाद फिर एक और मैच आया, उसमें फिर थोड़ा सा स्ट्रगल किया। लेकिन एंड दी एंड में जब हम बात करते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम थोड़ी सी स्लो स्टार्टर होती है। अगर ये शुरू से ही अपने मैचेस अच्छा खेलते तो ये नौबत ही नहीं आती। और फिर हम दुआओं पे आ गए कि किसी तरह नीदरलैंड वो मैच जीत जाए और साउथ अफ्रीका तो बारिश मांग रहे थे, वो तो बारिश हो जाए और उनकी मैच में बारिश हो जाए, हमारे मैच में अल्लाह ताला वो बारिश रोक दें, हम जीत जाएं। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से ये बाज़-औक़ात जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो खुद लेके आती है। अगर वो स्मूथली अपनी कैंपेन करें और जो अपने पोटेंशियल पे खेले तो कोई ऐसा दो राय नहीं है इस टीम के लिए कि ऑन द डे ये हरा नहीं सकते। और जिस तरह फिर सेमीफाइनल में आई और लकीली हमारे सामने न्यूजीलैंड की टीम आई, जो कि हमने पास में देखा जब भी वो T20 वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ खेले, वो हम उनके वो बस एक जैसे हम साउथ अफ्रीका के मुतालिक कहते हैं कि वो आते हैं तो चौक कर जाते हैं। इसी तरह से अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो 50 ओवर्स की गेम की बात करें, और हम तो खैर T20 की बात करें तो T20 में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर हम 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, फिर उसके बाद 2012 और अभी पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें देख लें कि बहुत अच्छा टीम खेली, लेकिन जब पाकिस्तान टीम के सामने आई तो हार गई। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल कल बहुत अच्छा रहा, सही उठी है, सही टाइम पे उठी है। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। और फिर जो कल जिस तरह हुआ है, आपने देखा कि कल पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर नहीं थी, न्यूजीलैंड टीम अंडर प्रेशर थी। बिल्कुल कामरान, पाकिस्तान सही टाइम पे उठा है और अब इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिग गेम फाइनल, क्या हम उसका प्रेशर भी हैंडल कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल कर पाएंगे। और जैसे हम लोग पहुँचे हैं स्ट्रगल करते हुए, हम लोग स्टार्ट अच्छा करते तो शायद हम स्मूथली टॉप 2 में फिनिश करते। हम लोग स्ट्रगल की है, क्रिकेट बहुत ही बेहतर खेली है तो वापस आए हैं। फिर देखिए दूसरे
मैचेस की तरफ भी देखें जिनकी वजह से हम लोगों ने क्वालिफाई किया, हमें चांस मिला। वो क्रिकेट अच्छी ना खेलते तो शायद अभी टीम हमारी पाकिस्तान में पहुंची होती, तो वो उनको भी नीदरलैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि ज़रा लेट स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अच्छा कि अब इसका मोमेंटम बढ़ता ही जा रहा है और फाइनल भी ऐसे ही खेलेंगे। और फाइनल में दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, इंडिया भी इंग्लैंड भी। उसके लिए जैसे हमने सेमीफाइनल से पहले कहा था कि न्यूजीलैंड से अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो हम लोग जीतेंगे। तो अब इनमें से कोई टीम आएगी तो हम लोग को अटैकिंग इनके मुताबिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर हम लोग जीतेंगे। और इस वक्त मोमेंटम जो रिदम बैट्समैनों का आया हुआ है, बॉलर्स का आया हुआ है, स्पेशली बॉलिंग का, जो हम लोग इंग्लैंड सीरीज़ से कह रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर खिलाएं। लेट देखिए, कैप्टनसी भी, टीम सिलेक्शन भी लेट हम लोगों ने सोचा कि क्या होनी चाहिए, फिर वो 4 फास्ट बॉलर खिलाए तो काम आया। 4 फास्ट बॉलर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वो इंग्लैंड के खिलाफ तो सीरीज पाकिस्तान में थी। यहाँ तो समझ में आता है कि आप इन कंडीशन में 4 फास्ट बॉलर खिला दें, लेकिन उस वक्त अगर हम 4 फास्ट बॉलर खिलाते तो क्या बैटिंग पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। आपकी 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग आती है। आप वो वहाँ पे आपके ओपनर्स नहीं आउट हो रहे थे, 3-4 की बारी आती थी, मिड ऑर्डर की 4-5 ओवर्स बारी आती थी, वहाँ पे तैयारी होती है। देखिए, वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे की जाती है ना। अब सर पे पड़ी है क्रिटिसिज्म इतना हुआ बॉलिंग पे, तो फिर ऐड किया ना मोहम्मद। अब फ़र्क क्या पड़ा टीम को? मोहम्मद वसीम का पड़ा, हारिस आया उसका पड़ा। अगर ना करता तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना था, हम लोगों ने सबसे पहले करना था। उसके बाद शान आया थोड़ा सा, उसने मिडल ऑर्डर आके संभाला, रन्स करने शुरू किए, इफ्तिखार की फॉर्म आई। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम को मिली हैं, तो जिसकी वजह से मोमेंटम मिला है। तो एक अच्छा साइन है कि अब मेरे ख्याल से फाइनल में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। अपने यही रिदम से खेलें और इसी मोमेंटम से खेलें। तनवीर, फास्ट बॉलिंग की जहाँ तक बात हो रही है, क्या वाकई 4 फास्ट बॉलर इज द वे टू गो? बिकॉज अगर आप दुनिया की दूसरी टीमें देखें तो वो भी 3 फास्ट बॉलर और चौथा प्रॉपर ऑलराउंडर। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हार्दिक पांड्या अपनी जगह वैसे भी बैटिंग की वजह से बनाते हैं, तो उनके लिए वो एक अलग चीज़ हो जाती है। क्या आपको लगता है 4 फास्ट बॉलर इज द वे टू गो एवरीवेयर? देखें, हम जिस कंडीशंस में खेलते हैं उसमें हम तो कभी ये नहीं सोचते कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। हम हमेशा 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। बाकी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो स्पिनर्स की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। कहीं ना कहीं हम ये भी समझते हैं कि अगर आपके पास हार्दिक पांड्या टाइप का या स्टोनिस टाइप का या ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, इस टाइप का कोई आपके पास प्लेयर है, तो फिर हम सोचते हैं कि वो तो एज ऑलराउंडर खेलेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास 4 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। उसके बाद जब हम डिफरेंट कंडीशंस में कोई भी टीम जाती है, चाहे इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में है वो ब्लंडर्स करेगी, चाहे पाकिस्तान की टीम वहाँ जाए सिलेक्शन में ब्लंडर्स करेगी, स्टार्टिंग में होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ हमने 4 फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाए, क्या उसके बावजूद भी हम मैच हार रहे थे? हम मैच वो जीत रहे थे। 4 चौथा फास्ट बॉलर नहीं भी थी तो हम मैच जीत रहे थे। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी नवाज को आखिरी ओवर करना पड़ गया, लेकिन हमने ये भी बात की थी कि जब मिडिल ऑर्डर में उनके आउट हो रहे थे तो आप वहां से नवाज के ये इफ्तिखार से बॉलिंग करवा के वो आप ओवर्स निकलवा सकते थे। लेकिन अब उस मैच के अलावा भी बाबर आजम कप्तानी में ब्लंडर्स कर रहे थे, क्योंकि वो हर मैच में करते हुए आ रहे थे। तो इंडिया वाला मैच तो अगर हारिस रऊफ को 2 छक्के नहीं लगते हैं सेकंड लास्ट ओवर में, तो क्या नवाज के पास तो 22 रन या उससे ऊपर रन होते। तो गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये समझा कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलात हो रही हैं। अब आप पाकिस्तान के मैच के अलावा और टीमों को भी देख लें, उन्होंने भी ब्लंडर्स किए हैं, उन्होंने भी आखिरी ओवर में नजर आ रहे हैं बॉलिंग करवाई है। तो अच्छी चीज है कि आप टाइम से जल्दी से आप समझ गए सिचुएशन पे। ठीक है शोएब, ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उनमें आप टॉप पे चल रहे थे क्योंकि टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, अब भी आप वहीं स्टैंड कर रहे हैं या अब आपको लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान अब अनस्टॉपेबल हो गई है? देखिए, खुशी के उस पर जो है वो हमें मातम के शादियाने नहीं बजाने चाहिए, लेकिन फैक्ट्स पे बात ज़रूर करनी चाहिए। पहले तो पाकिस्तान टीम की जितनी सताइश की जाए कम है कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन फैक्ट ये है कि इन दोनों टीमों के खिलाफ उस ग्राउंड पे आपने ये अच्छी क्रिकेट खेली है जो कंडीशन आपको सूट करती हैं। अब अगर हम इस वर्ल्ड कप की जर्नी पे देखें, एक पर्थ का ग्राउंड और एक आपका मेलबर्न का ग्राउंड,
ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के ग्राउंड्स आपको मिले तो वहां पे आप मुश्किल में नजर आए। जैसे ही आपको वो पिचेस मिली जो एशिया को सूट करती हैं, तब वहां पे आपने दिखाया कि आप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह करके दिखा दिया, अल्लाह का लाख लाख करम है। और इसमें कामना वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि अच्छी बात ये हुई कि नीदरलैंड ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने आपके लिए मैच जो है वो जीता, आपके लिए जीता। आपने भी उतार दिया एहसान का बदला, वो चौथे नंबर पे फिनिश होकर अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफायर नहीं जो भी आप कहें, लेकिन उनकी वजह से आपकी जर्नी जो है वो यकीनी बन गई, वरना आपकी बांग्लादेश वाली जीत जो है वो बेमानी हो जाती। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि लक आपके साथ हर मौके पे साथ दे रही है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो नहीं आगे आ पाई, सिर्फ पहले मैच के 89 रन के जो मार्जिन की वजह से, वरना हो सकता है कि आपका सेमीफाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। शाहिद साहब, कितना आप इस पे पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस में लक को क्रेडिट देंगे? देखिए, लक का बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, चाहे वो कोई भी टीम हो। अगर पाकिस्तान की लक काम कर रही होती तो आखिरी 3 बॉल में नवाज के 13 रन नहीं बनते, पाकिस्तान हारता नहीं। वो अगर बैड लक नहीं होती तो वो नो बॉल नहीं होती, रेस टाई नहीं होती, जबकि वो बड़ी मार्जिनल रेस टाई थी। लेकिन आप देखें, मारियस सिलेस्टस के ऊपर इतना प्रेशर था कि कल वो पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन दे रहा था, इसलिए कि उसको इंडिया वाले मैच में इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि कल उसने 2-3 दफा पाकिस्तान को फेवर करने की कोशिश की, रिव्यू हुआ और उसके बाद वो ओवरटर्न हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस आखिरी मैच में, इस वाले मैच में और जनूबी अफ्रीका के मैच में बड़ी जबरदस्त थी। और दोनों मैचों में, जिम्बाब्वे वाले मैच में भी और इंडिया वाले मैच में भी, पाकिस्तान टीम ने फाइट किया लेकिन प्रॉपर फिनिश नहीं कर सका पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान को जो रिक्वायर्ड था कल, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई। हमारे ओपनिंग जो पैर है उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। कप्तान बाबर आजम का क्रिटिसिज्म के हवाले से क्या कहना था, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। यूनुस, जो परफॉर्मेंस के हवाले से बात की वो तो ठीक है, क्रिटिसिज्म पे उन्होंने कहा अच्छा भी करते हैं तो भी करते हैं, बुरा भी करते हैं तो भी करते हैं, वो भी इंजॉय करें इस जीत को। तो सबको एंजॉय करना चाहिए उसकी, कि जब पाकिस्तान टीम हारती है तो कोई भी एंजॉय नहीं करता। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। और इवन जब पाकिस्तान जैसी टीम अगर परफॉर्म नहीं करे और हारती है, तो सिर्फ ये पाकिस्तानी ही नहीं, जो फैंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी हमारे फैंस हो, फॉलोअर्स हों। आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि पाकिस्तान टीम हार गई। आप इंग्लैंड में अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो बहुत एक रिच हिस्ट्री है हमारी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिच है। न्यूजीलैंड में तो हम वैसे ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब ये टीम हमारी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में आपने सामने उनके लिए परेशानी हो जाती है, उनके लिए। तो पाकिस्तान टीम सिर्फ, और ये पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों में मकबूल नहीं है, मशहूर नहीं है, वो सारी दुनिया में है। तो सब जब ये टीम हारती है और डाउन होती है तो सारी दुनिया में, मेरे ख्याल से चांद तक और वहाँ तक भी वरीज आ जाती है। तो मेरे ख्याल से अब टीम जब अच्छा करती है तो सब खुश होते हैं। और आपने हमें देखा होगा जब पाकिस्तान टीम अभी जीत जाएगी तो हम सब ग्रीन कलर्स पहन लेंगे, जबकि हम खेल नहीं रहे, लेकिन ये सब फॉलो करते हैं सब। लेकिन मेरे क्रिकेटर से, मेरे पीसीबी से ये सजेशन होगी कि डिस्ट्रक्शन ना लाएं। अभी देखिए, अभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, हम बैठ के बात करते थे कि कोई किसी को खिला दें, बैकअप प्लान बना लें। अब आप देख लें कि मोहम्मद हारिस आए हैं, तो अगर हम इतने ही अहेड सोच रहे होते तो वो वहाँ पे उस रिप्लेसमेंट में नहीं आते। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और हम कब तक हम ये बात करेंगे कि बारिश हो जाए, फ़खर ज़मान अगर अनफिट नहीं होते तो क्या होता, क्या वो फिर वो आते? तो मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। और हम बगैर प्लानिंग के चलेंगे तो इसी तरह फिर रिक्वेस्टें कर रहे होंगे दूसरी टीमों को, दुआएं कर रहे होंगे कि वो उससे जीत जाए। हमारी टीम पोटेंशियल में है, हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा प्लान से चलेंगे तो हमें ये बातें भी नहीं करनी पड़ेंगी। जहाँ तक हमारे कैप्टन की बात है तो मेरी उनको सजेशन है कि डिस्ट्रक्शन ना लाएं और ऐसी बातें भी करने की वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद पाकिस्तान में आप सोशल मीडिया ऑन करें, जो दिल चाहे करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी एक बहुत बिग गेम है। बिल्कुल सही है। और वो वाली जो लास्ट टाइम मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक वो नहीं करनी, कप लेके आना है इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान टीम में छठी दफा सेमीफाइनल में पहुंची थी और ये चौथी दफा तीसरी दफा होगा फाइनल में। और लास्ट वर्ल्ड कप को भी मैं काउंट करता हूँ कि वो भी हमारा बनता था कि हम फाइनल में जाना। मेरे ख्याल से अभी भी हम शॉर्ट हैं। अगर कोई टीम 6 दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंची है तो उसके पास कम से कम 3 ट्रॉफियां होनी चाहिए।
तो अभी हमारे पास T20 की सिर्फ एक ही ट्रॉफी है और वो लेकर आनी है। और ये अब ये लेके आनी है, ये ना हो कि बिल्कुल सही है। कामरान, ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है टीम हारेगी तो लोग तो बोलेंगे, बात तो करेंगे। आप इंजर्ड प्लेयर्स के साथ जाओगे तो लोग बात तो करेंगे। जैसे ही टीम अच्छा खेलने लगी एक माहौल चेंज हो गया है, सब उस तरफ आ गए, टीम को बैक कर रहे हैं। तो ये क्रिटिक्स ऑब्वियसली क्रिटिक्स यहाँ बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है उस चीज पे तो बोलेंगे ना जो गलत दिख रहा होगा। तो ये इस पर क्या कहेंगे, योर थॉट्स? देखिए नजीब, ये तो क्रिटिसिज्म तो होगा, और आपने जो प्लानिंग पिछले 2 साल से की हुई थी, जिन लड़कों को खिलाया, क्या वो 3 के 3 खेले हैं? कोई नहीं खेले। या हमने बात की ये लड़के क्यों गए, हमने कहा ये गए हैं, अब पोस्टमार्टम उस वक्त करेंगे जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। सपोर्ट किया टीम को, सब पैनल ने, दूसरे चैनल पे भी जितने क्रिकेटर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया जब अच्छी क्रिकेट खेली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अब इजी रहे, सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस करें, डाउन टू अर्थ रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरफ ध्यान ना दें। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission. शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि इंजरी के बाद आना और अपना 100% देना ये आसान नहीं था। साथ साथ उन्होंने कहा फाइनल में जो भी टीम आए हम तैयार हैं। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। तनवीर, आपकी तरफ आता हूँ। एक थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन था उस वक्त आपका कि शाहीन इंजर्ड है तो इनको आगे खिलाना नहीं चाहिए, वो इतना अच्छा कमबैक नहीं कर पाए और आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या अभी आप समझते हैं कि वो जो उनको खिलाना और वो जो बात हो रही थी कि रिदम वापस आएगा जब खेलेंगे, स्पेशली अगेंस्ट वीकर साइड्स, उससे उनको फ़ायदा हुआ है? देखिए विकेट्स ले रहे हैं, विकेट्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हुआ होगा, और जाहिर सी बात है कप्तान का भी है। और जब वो अनफिट भी थे या पहला जब मैच खेले थे उनसे जब सही भागा नहीं जा रहा था, अभी मैं स्टिल अपनी बात पे कायम हूँ। और इरफान पठान ने भी इस बात को बोला है कि जब वो रिजवान से बात कर रहे थे तो उन्होंने बात की उनसे कि विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन मुझे भी पर्सनली अभी लग रहा है कि वो इतने फिट नहीं है। विकेट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फिट है। अगर आप किसी फ्लैट पिच के ऊपर खेलेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपके घुटने में जान कितनी है, क्योंकि जब आप फ्लैट पिच पे बिल्कुल खेलते हैं तो जहाँ बिल्कुल यॉर्कर्स करनी होती है, एयर में तेज़ बॉल करना होता है, वहाँ पे फिर आप रनअप में भी तेज़ जाते हैं, फिर आपकी बॉडी लगती है, फिर पेस निकलता है, निकालना पड़ता है, फिर पता चलेगा कि आपके घुटने में कितनी जान है। अभी तो हमें वर्ल्ड कप के लिए यूज करना है ना। अभी मैं यही बात कर रहा हूँ, अभी पिचेस की वजह से स्विंग भी मिल रहा है, सीम भी मिल रहा है, पेस अगर कम भी है, उनको इतना आइडिया तो है कि मैंने किस जगह पे बॉल करनी, क्या करना है। आप उनकी ज़्यादातर विकेट्स उठा के देख लें, कल जो उन्होंने फिल एलन को आउट किया, इस किस्म की बॉलिंग वो हमेशा किया करते थे, बैट्समैन को स्विंग के साथ मुश्किल में डालते थे, ज़्यादातर उनको हिट्स मारने की कोशिश की। So he is getting his rhythm back? अगर उनकी इंजरी बेहतर हुई, मैं रिदम यही कहता हूं कि रनअप तेज हो, पेस तेज हो, स्विंग के साथ हो, मैं उस पे बिलीव करता हूं। अगर वो इस चीज को नहीं काबू कर पाए तो फ्लैट पिचेस पे या टेस्ट क्रिकेट अगर वो खेलेंगे तो उनको दोबारा इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। वर्ल्ड कप आप का ख़त्म हो, मेरी सोच ये है कि आप उनको अभी रेस्ट दें, उसके बाद एकदम से उनको क्रिकेट ना खिलाएं, थोड़ा सा उनको रेस्ट दें और बेहतर ठीक है। शोएब का भी यही पॉइंट था, फिर शायद हाशमी की तरफ बढ़ेंगे। शोएब, आपका भी यही पॉइंट था कि इनको हरगिज नहीं खिलाना चाहिए। फॉर्म तो उन्होंने तलाश कर ली अपनी, वो तो रिदम आया और वो विकेटें लेने लगे। बिल्कुल नजीब, मैं एक और सवाल इसके साथ ही कनेक्ट करूंगा, लेकिन पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वैसे भी हमें ऐसे रिदम का क्या करना है जिसमें अगर बॉलर रन दे दे। अगर एक बॉलर जो है वो विकेट दे रहा है और फिर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आपको विकेट लेके दे रहा है, तो फिर यकीनी तौर पर आपको इसकी सताइश करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम का सारा फोकस जो है वो एक तरफ चला गया जो नहीं जाना चाहिए। माइट बी आई एम रॉन्ग। बाबर को देखिए, बाबर कह रहा है कि टीवी पे जो बैठे हुए हैं, शाहीन को भी अगर मैंने सही सुना है तो वो भी ये कह रहे हैं जो टीवी पे बैठे हुए हैं। और यूनुस भाई वाली बात को सेकंड करूंगा कि इनको, ये टीवी वालों को भाई जवाब दे देगिएगा आप जब बनकर आएंगे हम खुद आपका जवाब ले लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन फिलहाल खुदा का वास्ता है, टीवी वालों को छोड़ें और ग्राउंड वालों की फिक्र करें। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, योर थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस डिबेट के ये जो बात चल रही है कि पहले से हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त
प्लेइंग टाइम पे ऐसा एक्टिव नहीं होना चाहिए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? जीत रहे हैं उसको एंजॉय करें, हम सब बैक कर रहे हैं टीम को। देखिए, मैं पहले तो शाहिन शाह अफरीदी पे कहूंगा। शाहिन शाह अफरीदी के बारे में टीम मैनेजमेंट का ये ख्याल था कि इंडिया का मैच बहुत बड़ा है, इसमें खिलाकर हम एक रिस्क लेते हैं। इंडिया ने उसको बड़ा केयरफुली खेला, विकेटें नहीं दी। इसी तरह जब हम इंडिया का मैच हार गए तो हमें उससे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाना पड़ा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमन मूवमेंट एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी ऐसा बॉलर है कि वो जब तक खेलेगा नहीं उसकी फिटनेस और उसकी रिदम वापस नहीं आएगी। ये तो हो गई शाहिन शाह अफरीदी की बात। जैसे जैसे उसका रिदम आया उसने अब 10 विकेटें ले ली, एक मैच में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, तो यानी वो रिदम में वापस आ गया। और जहां तक क्रिटिसिज्म की बात है, सारे क्रिकेटर्स मौजिज हैं, अच्छा बोलने वाले हैं और उनका ओपिनियन बड़े मायने रखता है। छोटे क्रिकेटर नहीं है, सब बड़े क्रिकेटर हैं और वो अपने हिसाब से अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। अगर वो किसी को बुरा लगता है तो ये उनकी मर्जी है। अगर टीम हारेगी तो जाहिर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन बहुत से ऐसे कमेंट्स आ गए कि बाबर आजम सेल्फिश है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, रिजवान अपने लिए खेलता है, वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स थे या बियॉन्ड समझो एक्सेप्टेंस थे। उसकी वजह से थोड़ा सा नाराजगी हुई, लेकिन नाराजगी होनी नहीं चाहिए। अब सब लोग खुश हैं, तो जो पीछे हुआ जाहिर है हारेगी टीम तो क्रिटिसिज्म होगा, उस सबको भूलकर अब आगे की तरफ देखें। बिल्कुल आगे की तरफ देखना है और हम भी थोड़ा सा आगे की तरफ देख लें। और मैच होने जा रहा है वो है इंग्लैंड और इंडिया का एडिलेड में। इंग्लैंड टीम ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड वेरी बैलेंस साइड। एडिलेड जो है वो विराट कोहली का बड़ा ही फेवरेट ग्राउंड है और वो वहाँ रन्स करने से रुकते नहीं है। इंडिया की अगर बैटिंग की बात की जाए तो उनके पास विराट कोहली के साथ साथ सूर्या कुमार यादव, अब थोड़ा केएल राहुल ने भी रन तलाश करना शुरू कर दिए हैं, तो उनकी बैटिंग बड़ी फॉर्म में है। सामने इंग्लैंड की बॉलिंग है, लेकिन इंग्लैंड के लिए परेशानी की बात यह है कि मार्क वुड जो है वो 100% फिट नहीं है, तो इस वजह से क्रिस जॉर्डन जो कि अब तक वर्ल्ड कप में नहीं खेले, वो टीम का हिस्सा होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। यूनुस, इस बड़े इंपॉर्टेंट मैच को कैसा देख रहे हैं? पहले तो मैं शायद भी की बात पे थोड़ा सा बात उसको डिबेट को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये डिबेट ख़त्म होनी चाहिए। अब जैसे शायद भी बात कर रहे हैं तो ये भी उनकी ओपिनियन है, इसी तरह मैं कोई बात करता हूँ तो ये मेरी ओपिनियन है, इसी तरह अगर हम में से कोई भी बात करते तो इसकी ओपिनियन है और उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन बात असल में कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। उसकी वजह ये कि डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स का ये काम नहीं है, प्लेयर का काम किस तरह जवाब दे सकते। जैसे शुएब ने कहा ना कि आके जवाब दे दे, नहीं ये भी नहीं करना है, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे। पास्ट में भी होता रहा है, उससे और पास्ट से पास्ट में भी चला जाए तो इसी तरह होता है। आप आते हो, आप क्रिटिसाइज करते हैं कि आप बहुत से प्लेयर पे हुआ है, हम पे भी होता था, आप आए अगले दिन 100 करें, वहीं आपकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस डिबेट को ख़त्म करें। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, शायद भी नहीं, अब जो बातें करें उनकी ओपिनियन है, मैं बात करता हूँ, आप करते हैं। बिग गेम है इंग्लैंड के लिए। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड जा सकता है फाइनल में, उसको कंडीशन उनके लिए सूटेबल है। उनकी अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उन टीमों में से थी जो कि फुली लोडेड है। अगर हम बाकी टीमों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ किसी भी कहीं भी उनको नजर आ रहे होते हैं कि इनमें आप पॉइंट्स हैं जो कि वीक, कोई फ्लॉज नजर आ रहे होते हैं, कहीं बैटिंग में, कोई फील्डिंग में, कहीं बॉलिंग में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज़बरदस्त एक टीम है, उनकी फील्डिंग काफ़ी मच इम्प्रूव हुई है। उसके बाद अगर उनकी बैटिंग की बात करें, लेकिन जब उनकी हम बॉलिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बॉलर शॉट है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे आपको स्पिनर नज़र आ रहे होते हैं, आपको जो पार्ट हम तो नहीं कहेंगे, उनके जो ऑलराउंडर है वो भी बॉल कर लेते हैं। उनके पास उनके कैप्टन बड़े अच्छे फॉर्म में आ गए हैं, उनके बैट्समैन ऐसा खेलते हैं कि वो बिल्कुल मैच को साइड पे कर देते हैं। मार्क वुड का ना होना, हमें ब्रेक पे जाना है, मार्क वुड का ना होना अफेक्ट करेगा आपका इनफॉर्म जो भी प्लेयर होते हैं। अगर वो टीम में नहीं होगा तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड ऐसी टीम है कि उनको ये नहीं होता कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। और हम क्रिस जॉर्डन की बात करें तो अभी तक को खास खेले हुए नहीं है, लेकिन जब आप उनको देखोगे ऑन फील्ड में तो कहीं से रस्टी नजर नहीं आ रहे होंगे, कहीं से इनकी फॉर्म नहीं, वो अपना 100% देंगे। ऑन दी डे आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगेंगे कि ये काफ़ी अरसे से मैचेस नहीं खेल रहे हैं। वो अपना फुल देंगे और टीम को भी उन पर डिपेंड नहीं होगा, मार्क वुड पर डिपेंड नहीं करेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट उनके पास मौजूद होगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे
Glad to have you back once again और जल्दी बात करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब कम रह गया है। कामरान आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए इंग्लैंड और इंडिया क्या नजर आ रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है? इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बड़ी ज़बरदस्त है, डेप्थ बहुत लंबी है और बॉलिंग में उनको फ़र्क पड़ेगा मार्क वुड का ना होना, और उसी सूरत ये बैटिंग लाइनअप काम करेगी जब एलेक्स हेल और बटलर अच्छा स्टार्ट देंगे और लंबा जाएंगे। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ लंबा गए हैं तो 186 रन बनाए हैं। बड़ी टीम है, एटलीस्ट इतने रन्स करेंगे फिर जाके फाइट करेंगे, फाइट करनी पड़ेगी फिर जाके जीतेंगे। इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है और हार्दिक पांड्या के रन्स करने बड़े ज़रूरी है, तो बॉलिंग में थोड़ा वीक एरिया लगता है उनका। तनवीर, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग क्या ये सही है? और आज डेविड मिलान का भी कहा जा रहा है कि उनकी भी शिरकत मशकूक हो सकती है क्योंकि वो भी पूरी तरह से फिट नहीं है। देखिए मलान अगर नहीं भी है तो उनकी बैटिंग में इतना फ़र्क नहीं होगा। अगर हम लेफ्ट हैंडेड के हिसाब से देखें तो शायद हो सकता है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स की फॉर्म है या बटलर की जो फॉर्म आई है वापस, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। लेकिन मार्क वुड के ना खेलने से अब मुझे समझ नहीं आ रही हार ही न जाए कहीं इंग्लैंड की टीम, क्योंकि वो जो बैकफुट पे रखते हैं शुरू में आके, बाउंसर तगड़े, और जब भी आते हैं वो बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। जिस पावर के साथ, जिस रिदम के साथ वो आते हैं तो उसी से ही बैट्समैन थोड़ा सा वो होता है। और मार्क वुड के आने से खेलने से एक फ़ायदा इंग्लैंड को ये भी होना था कि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेलते हैं, हो सकता है वहाँ पे इतने पेस पे वो जरा पेस पे मार्क वुड लेके आते तो हो सकता है वो आउट कर सकता है। यूनुस, इंग्लैंड और इंडिया, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर इंग्लैंड आता है फाइनल में तो रिसेंट पास में एक सीरीज हुई है तो उन्होंने हमारे मुल्क में भी हमें आके हराए हुए हैं, काफी मुश्किलात में डाला था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमें हरा देंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड टीम के ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों प्लेयर नहीं खेलते तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टूटेगा जरूर। दो के ठीक है, उनका बैकअप होगा, लेकिन ये कि अच्छा मैच होगा और क्राउड प्रेशर बनाएगी। आई होप के दोनों टीमों की जो ठीक है। हमारी आपकी मुलाकात होगी शाम 4 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।